महाकाली दोस्तों आज मैं आपको महाकाली का इतना शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ ना कि इस मंत्र से आपको पहले दिन ही सिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी। चाहे आपका गुरु है चाहे नहीं है, लेकिन सिर्फ आपने इतना काम करना है कि भगवान शिव को गुरु बनाना है। दोस्तों, महाकाली यानी कि 10 महाविद्याओं में से प्रथम स्थान महाकाली को दिया गया है। महाकाली की पूजा साधना जो भी इंसान श्रद्धा भावना से करता है, महाकाली उसको अपार कृपा प्राप्त होती है महाकाली की उस पर। और जिस पर महाकाली की कृपा प्राप्त हो जाए उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। सिर्फ पूरी श्रद्धा और भावना से आपने महाकाली का मंत्र का जाप करना है, ये वाला। इस मंत्र से महाकाली की सिद्धि बहुत ही शीघ्र आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। पहले दिन से ही इस मंत्र की सिद्धि आपके अंदर आनी शुरू हुई, क्योंकि ये मंत्र गुरुमुखी मंत्र है। ये किसी YouTube चैनल या गूगल में आपको मंत्र नहीं मिलेगा। आप जितना मर्जी सर्च करके देख लें या किसी किताब में ढूंढ कर देख लें, ये मंत्र आपको किसी भी चैनल या किताब में नहीं मिलेगा। ये गुरु के मुख से ही मंत्र मिलते हैं ऐसे। और जो आप मंत्र जाप करते हैं ओम क्रीं कालिकाय नमः, इस मंत्र से ये मंत्र 1000 गुना शक्तिशाली है। नहीं यकीन है आपको तो आजमा के देख लेना। इस मंत्र का जाप आप शुरू करके देख लेना। मंगलवार, शनिवार या अमावस्या, पूर्णिमा के दिन से इस मंत्र का जाप करना है, अन्यथा और किसी दिन से नहीं करना, क्योंकि ये गुरुमुखी मंत्र है। इस मंत्र का जाप विधि विधान से करना है आपने। चलते फिरते इस मंत्र का जाप नहीं करना। वैसे भी चलते फिरते किसी भी महाकाली के मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि चप्पल पहनी होती है आपने। ऐसे आपने नहीं करना। एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए। जो आप सारा दिन में जाप करेंगे वो आप 10 मिनट 15 मिनट बैठ कर जाप करेंगे, वो उसकी बात ही अलग होती है। पूरी ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करना चाहिए। पहले ठंडी सांसें लेनी चाहिए आपको। शांत चित्त कर मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरा ध्यान मंत्र की ओर लगाकर मंत्र का जाप करना चाहिए। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहा हूँ मैं आपको। इस मंत्र से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं दोस्तों। ऐसा कोई मंत्र आपको, ये मंत्र सबसे शक्तिशाली है। कोई भी आपका ऐसा काम नहीं जो इस मंत्र से नहीं बन सकता, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ आपने मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को दोस्तों लाल आसन पर या काले आसन पर इस मंत्र का जाप आपने करना है। रुद्राक्ष माला होनी चाहिए, वो भी संस्कृत की हुई। अगर आपको महाकाली यंत्र मिल जाए प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ, माला की भी वैसे प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। बिना दुकान से माला लेकर इस मंत्र का जाप नहीं करना दोस्तों। आपने माला को पहले आपने संस्कृत कराना है। अगर ये चीज़ें यंत्र और माला आपको नहीं मिलते तो आप हमारे द्वारा भी इस यंत्र और महाकाली यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा की कर आपको दी जाएगी। ये नहीं कि दुकान से लेकर आपको यंत्र हम दे दें, पूरी प्राण प्रतिष्ठा कर उसकी माला और यंत्र की आपको दी जाएगी, आपके ड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी आपको। और अगर आपको यंत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, यंत्र हमने सामने पड़ा हो तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि यंत्र जो है वो एक जैसे कि माइक का काम करता है। जैसे माइक में आवाज़ तेज हो जाती है आदमी की, ऐसे ही यंत्र सामने पड़ा हो तो आवाज़ सीधी देवी देवताओं तक पहुँचती है। यंत्र से बहुत ही शीघ्र पहुंचती है। इतना फ़ायदा होता है यंत्र का। माला संस्कृत की होनी चाहिए। और इस मंत्र के लिए आपने भगवान शिव को गुरु बना लेना। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो भगवान शिव को भी गुरु कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो मैंने डाली थी एक, मुझे याद नहीं है, डाली थी मैंने वीडियो को, कि फिर भी थोड़ा सा बता दूँ आपको। 1000 मंत्र का पहले आपने भगवान शिव के मंदिर में जाना है। आपने वहाँ आपने प्रार्थना करनी है, क्योंकि वहाँ जो शिवलिंग होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की होती है। जो घर में आपके फ़ोटो होती है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा नहीं की होती, इसलिए आपने मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी है। और वहाँ आपने 1000 मंत्र का जाप करना है भगवान शिव के, उनसे प्रार्थना करनी है शिष्य बनाने के लिए, आपको शिष्य बनाने के लिए अपना भगवान शिव को आपने गुरु बनाना है। ऐसे आपने फिर आपने भगवान शिव की ही गुरु मंत्र के रूप में एक माला कर लेनी है पहले, और फिर आपने गणेश माला करनी है दोस्तों। भोग में आपने कुछ भी रख सकते हैं मीठा, और अक्षर ले लेने, थोड़े से आपने अक्षर ले लेने पहले दिन। उसके बाद चाहे ऐसे ही जाप कर ले, कोई बात नहीं। भोग आप जरूर दे रोज। अक्षर लेने, अक्षर की ये डेली लगानी है आपने। अक्षर को आपने लाल कर देना है कुमकुम से। और एक आपने नारियल लेना है पानी वाला। अगर आपने काले आसन पर जाप करना है दोस्तों, अगर आपने काले आसन पर जाप करना है तो नारियल पर आपने काला कपड़ा ही लपेट देना है आपने। और अगर आपने लाल आसन पर जाप करना है तो फिर आपने लाल कपड़ा नारियल पर लपेट देना है। और लाल आसन पर जाप करना तो जहाँ महाकाली की तस्वीर जिस पट्टे पर रखनी है आपने, वहाँ भी आपने लाल कपड़ा बिछाना है। और काले पर जाप करना तो वहाँ आपने काला कपड़ा बिछा देना है। और महाकाली को काली ही चुनरी आपने अर्पित करनी है और काला ही तिलक करना है आपने।
अगर आप लाल पर करते हैं तो सब कुछ आपने लाल ही कर देना है दोस्तों, लेकिन अक्षत आपने लाल ही रखने हैं, चाहे वो आप काले आसन पर बैठें। और पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए आपका। भगवान शिव की एक माला करने के बाद आपने फिर गणेश माला करनी है। ओम श्री गणेशाय नमः। जो भी आपकी मनोकामना है महाकाली से प्रार्थना करनी है आपने उसके लिए। गणेश माला करने के बाद फिर आपने भगवान शिव की एक माला करनी है। उसके बाद अगर आप एक माला करना चाहे बटुक बैर को मंत्र की, ओम बम बटुक बैरवाय नमः, इस मंत्र की कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप 3 बार भी नाम ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आपने करना है इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम रोज़ 11 माला 21 माला मंत्र का जाप करें दोस्तों, ताकि मंत्र की ऊर्जा पूरी तरह आपके अंदर समाहित हो। एक माला से दोस्तों कुछ नहीं होता, एक माला से तो आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी नहीं निकलती। जितना आप जाप करते हैं उतनी इस मंत्र से नेगेटिव एनर्जी बहुत अंदर जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर होती है वो बहुत जल्दी बाहर आएगी। क्योंकि जब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी होती है तो आपकी सोच गलत हो जाती है, आपको पता नहीं चलता कि आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है। फिर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव आप बातें करते हैं, लोगों को गालियां देते फिरते हैं। जब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी तो आप किसी को गलत नहीं बोलेंगे फिर दोस्तों, ना ही आप किसी को गंदा शब्द बोलेंगे, ना ही आप लड़कियों की तरफ ध्यान देंगे। ऐसे गलत निगाह से आप किसी लड़की को नहीं देखेंगे जब आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी दोस्तों आपके अंदर। इस मंत्र से बहुत शीघ्र आपके अंदर से नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी। और इस मंत्र का जाप करना है आपने, ओम क्रीम क्रीम महाकालिकाय फट, इस मंत्र का जाप करना है आपने दोस्तों। मंत्र बहुत शक्तिशाली है, मंत्र का जाप आपने सावधानी पूर्वक करना है। अगर आपको अनुभव डरावना होता है इस मंत्र से तो आपने डरना नहीं है, अपने मंत्र पर ध्यान देना है। मंत्र जाप एकांत में करें। कई लोगों को मुझे कमेंट आते हैं, गुरुजी हमारे पास एक ही कमरा है, क्या हम मंत्र जाप नहीं कर सकते, उसमें सोते हैं आपने वहाँ या आपने क्योंकि बहुत गरीबी दुनिया में दोस्तों बहुत है। बहुत कमेंट मुझे ऐसे आते हैं कि हमारे एक ही कमरा है, हम मंत्र जाप नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, उसी में हम सोते हैं, उसी में हम काम वासना पूरी करते हैं, संभोग करते हैं, पति पत्नी हैं हम, हमारा पूरा परिवार, कईयों को पूरा परिवार एक कमरे में रहता है। दोस्तों भगवान को आपकी व्याधियां सब पता होता है। ये नहीं कि आपका एक कमरा है, आपके घर में एक कमरा है तो आप पूजा नहीं कर सकते, मंत्र जाप नहीं कर सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, सात्विक तरीके से आप सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ तांत्रिक तरीके की बात आती है वहाँ पाबंदियाँ लगती हैं ऐसी बहुत ज़्यादा। देवी देवताओं को सब पता होता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक कमरा है आपके घर में तो आप पूजा नहीं कर सकते। जहाँ आप एक बेडरूम भी आपका वही है, बेडरूम भी वही है आपका, और कमरा भी वहाँ है, किचन भी वही है एक कमरे में। दोस्तों आपने सब कुछ कर सकते हैं। देवी देवताओं को आपकी व्याधियाँ पता होती है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये नहीं कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप एक कमरा है तो आपके पास, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी पूजा करें, जैसे मर्जी मंत्र जाप करें। ये तो मैं सिर्फ एक, अगर आपके पॉसिबल है आपके लिए तो अलग कमरे में बैठना तो बैठ जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना मंत्र जाप करें, अपनी पूजा करें, कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी बातें पूछने के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय महाकाली।